हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल पढ़ा था हमने कि रेशनल नंबर को हमने टर्मिनेटिंग फॉर्म और रिपीटिंग फॉर्म में लेकर आए थे। तो क्या टर्मिनेटिंग फॉर्म या रिपीटिंग फॉर्म को हम फ्रैक्शन नंबर यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं या नहीं, तो वो समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 0.325, ठीक है। अगर मुझे इसको किस में करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करना है। बेसिकली क्या करते हैं हम, जहां पर पॉइंट है उसे हटाकर वहां पे 1 लिख लो, जितने आगे पॉइंट उसके आगे कितने लगा लो 0। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया और ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। इसके हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, जिस नंबर से कटता है इसे काटते रहो, सिंपलेस्ट फॉर्म निकल जाएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हिसाब से, इसमें है कि जो रिपीटिंग नंबर होती हैं, जो रिपीटिंग नंबर होती हैं उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 0.7 के ऊपर बार, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि 0.7 को हम लिख सकते हैं कि 0.7777777 चलता रहेगा। ओके, तो इसको सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लेट कर लो x इक्वल्स है 0.7 के ऊपर बार। इस 7 के ऊपर बार का मतलब होता है कि 7 ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कितने नंबर के ऊपर बार है, सिंगल के ऊपर बार है। अगर मैं इसमें ये बोल दूं कि 10x क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही तो है कि 0.77777 चलता रहेगा आगे तक। अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हमारा पॉइंट है वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा राइट हैंड की साइड। तो नंबर हो जाएगा 7.7 के ऊपर बार, ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्या करेंगे कि 10x में से अगर मैं क्या करूं, x माइनस कर दूं। 10x में से क्या कर दूं मैं, x माइनस। तो 10x की वैल्यू कितनी है, 7.7 के ऊपर बार। माइनस करेंगे कितना, 0.7 के ऊपर बार। जब 0.7 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार में से कट माइनस होगा तो कितना बचेगा, ओनली 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 9x बचा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7/9। और हमने x क्या माना था, हमने x माना था किसको, 0.7 के ऊपर बार को। तो इसका मतलब x क्या है हमारा, 7/9 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी नंबर जो रिपीटिंग में हो उनको पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि नंबर कितनी है, उसमें नंबर कितनी है, और उसके बाद में क्या करेंगे, अगर नंबर 1 है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके उसे 10x की फॉर्म में लिख लेंगे। और अगर 2 नंबर रिपीटिंग में है तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं फिर क्या चीज हमने समझना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 4, 7 और 7 के ऊपर बार है, ना कि 4 के ऊपर। सिर्फ किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहली चीज तो लेट कर लो, x इक्वल्स कितना हो जाएगा, 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। अब ये 7 है, ये 7 कंटिन्यू चलता रहेगा। करने को अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि इसमें से क्या बोलेंगे कि भाई 10x ले लो, कि 10x कितना हो जाएगा, 4.7 के ऊपर बार। और अगर मैं 10x में से x माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4.7 के ऊपर बार माइनस 0.47 के ऊपर बार। तो इस 7 माइनस 7 होगा तो यहाँ पे 4 में से 3 बच जाएगा। तो आंसर क्या आ सकता है हमारा, 4.3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9x। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.3 अपॉन में 9, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, कितना आंसर आ गया, 43 अपॉन में कितना, 90। इससे करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़े एक अलग तरीके से करके देखते हैं। क्या 10x लेना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्या लूँ, 100x ले लूँ, फिर तो 100x हो जाएगा 47.7 के ऊपर बार। कितना हो जाएगा, 47.7 के ऊपर बार। ओके, तो जब मैं 100x में से 10x माइनस करूंगा, 100x में से कितना माइनस करूंगा मैं, 10x। 10x कितना था हमारे पास, 4.7 के ऊपर बार। तो कितना हो जाएगा, 47.7 के ऊपर बार माइनस 4.7 के ऊपर बार हो जाएगा। इस 7 में से 7 घटा तो 0 हो गया, 47 में से गया तो कितना बचा, 43। ये कितना हो गया, 90x। तो 90x 90 के ले जाएंगे डिवाइड में, तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा,
43 अपॉन में कितना 9। ठीक है, तो हमने ये समझा कि अगर कोई नंबर रिपीटिंग में है तो उसको हम किस तरीके से p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले जो नंबर दे रखी है उसे x की फॉर्म में लिखो, दैट कर लेते हैं कि x जो है वो नंबर है। उसके बाद में फिर क्या करना है, अगर नंबर में जो रिपीट हो रही है नंबर, अगर उसमें क्या है नंबर 1 रिपीट हो रही है या 2 नंबर रिपीट हो रही है या फिर 3 नंबर रिपीट हो रही है, तो ऐसी नंबर को क्या करेंगे हम, उसमें 10x 100x या 1000x मानेंगे। क्लियर है? तो हम एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार। यहां पर देखो नंबर में क्या है 001 कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 001 001 ये डैश 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 चलता रहेगा, यानी कि बार बार 001 001 001 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम लेट करते हैं, लेट कर लो, x इक्वल्स हो जाएगा 0.001। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 डिजिट हो रहा है, तो हम लेंगे 1000x। कितना लेंगे हम, 1000x। तो 1000x कितना हो जाएगा कि 0.10 से यहाँ, दूसरे से यहाँ, तीसरे से यहाँ, तो कितना हो जाएगा 1.001, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा बार, और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा बार। ठीक है, तो अगर मैं क्या बोलूं कि 1000x में से अगर मैं x माइनस करूंगा तो फिर क्या होगा, 1.001 के ऊपर बार माइनस 0.001 के ऊपर बार। अब 0.001 इनमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ कितना बचेगा 999x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/999। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो एक ऐसी नंबर है जो क्या है, रिपीटिंग में है, उसे हमने क्या करना है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना। तो हम क्या करेंगे, उसे x की फॉर्म में लिखो, फिर उसके बाद में देखेंगे कि उसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर उसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10x लो, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके अंदर कितना लो 100x, और अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसमें क्या लो 1000x मान लो। 1000x लेने के बाद में उस 1000x में से x को माइनस करो, उसके बाद में क्या जाएगा, हमारे पास जो नंबर बचेगी वो क्या हो जाएगा, उसे डिवाइड में ले जाओ, और यहाँ से नंबर आ जाएगी किसकी, x की, और x हमने क्या माना था, इस नंबर को मानता था। ये नंबर जो है किसकी फॉर्म में आ गई, हमारी p अपॉन q की फॉर्म में आ गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x क्या है, 1/999 है।